मृदा। मृदा की परिचय। पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कणयुक्त और ह्यूमस वाले मेंटल के ऊपरी परत के अपक्षवित पदार्थ को मृदा कहते हैं। मृदा में मूलतः खनिज चट्टानों के कण, अपक्षयित जैविक पदार्थ की एक विशेष मात्रा, मृदा जल, मृदा वायुमंडल और जीवाणुओं की उपस्थिति होती है। प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के प्रभाव मृदा पर होते हैं। मूल चट्टान, उच्चावच, जलवायु, इसकी भौतिक, रासायनिक और जैविकी गुण, भू उपयोग की विधि, समय। सामान्यतः मृदा 4 तत्वों से बनी होती है: अजैविक या खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, हवा, जल। मृदा की विशेषताएं। नंबर 1, मूल या जनक पदार्थ। मृदा के मूल पदार्थ जहां ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसे कठोर जल प्रतिरोधी चट्टान हो सकते हैं, वहीं नवीन ज्वालामुखी, लावा, राख, रूपांतरित शिस्ट, नाइस और अवसादी, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टान भी हो सकते हैं। चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बजरी, चिकनी मिट्टी, बालू, रेत, लोयस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। ह्यूमस, मृत जैविक पदार्थों के अपघटन, सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस का रंग गाढ़ा भूरा या काला तथा चिपचिपा होता है। इसकी उपस्थिति मृदा में सतह के नीचे होती है। साधारणतः मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग काला होता है, जिस कारण मृदा उपमृदा से अधिक गाढ़े रंग की होती है। अलग अलग मृदा में ह्यूमस की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मृदा संरचना। मृदा के कणों का आकार उसकी विशेषता होती है। चिकनी मिट्टी वाली मृदा को बारीक महीन मृदा, बलुआ मिट्टी को मोटी मृदा और सिल्ट को मध्यम कण वाली मृदा कहा जाता है। मृदा की माप का पैमाना मिलीमीटर है। मृदा की छोटी इकाई माइक्रोन है, जिसका उपयोग साधारणतया मृदा कोलाइट की माप के लिए किया जाता है। बलुआ मृदा के कण 0.05 से 0.2 मिलीमीटर तक, चिकनी बलुआ मृदा के कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर, सिल्ट मृदा के कण का व्यास 0.02 से 0.00 मिलीमीटर के बीच माना जाता है। मृदा व्यास के आधार पर कणों का क्रम: चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और बलुआ मिट्टी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। मृदा बनावट। मृदा के कणों की व्यवस्था, क्रम, बनावट या विन्यास मृदा संरचना कहलाती है। बालू, सिल्ट, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस जिस रूप में आपस में गठित होकर परतों का निर्माण करते हैं उसे मृदा संरचना कहते हैं। मृदा अम्लीयता। मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता की माप pH मान के रूप में की जाती है, जो मृदा के कण में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण को दर्शाता है। शुद्ध जल 10 मिलियन का 1 भाग हाइड्रोजन आयन के
रूप में विघटित होता है, अर्थात 10 से 7 और इस तरह। इसका pH मान 7 होता है। यह अम्लीयता के पैमाने का निष्क्रिय अवस्था है। यदि जल में उच्च क्षारीयता हो, जैसे उसमें कास्टिक सोडा घुला हो, तो उसे क्षारीय कहते हैं, जिसका pH मान 14 होता है। इसके विपरीत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 3 है। निष्क्रिय मृदा का pH मान 7.2 होता है। अम्लीय मृदा का pH मान 7.2 से कम या कभी कभी 3 तक होता है। उच्च क्षारीय मृदा का pH मान लगभग 8 या इससे अधिक होता है। मृदा वायु मृदा में विद्यमान हवा मृदा तथा उनमें पाए जाने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। यह हवा मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, जो पौधों को पोषण प्रदान करती है। दूसरी तरफ ऑक्सीकरण की उच्च प्रक्रिया, जैसे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है, मृदा के जैविकीय पदार्थों का तीव्र ह्रास करके उसे अनुर्वरक बना सकती है। मृदा को विद्यमान असंख्य जीवाणुओं के ऑक्सीजन के अनवरत आवश्यकता पड़ती है और इन्हें इसी कारण वायुजीवी भी कहते हैं। मृदा में विद्यमान पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को अपघटित करके उपजाऊ ह्यूमस का निर्माण में इन्हीं जीवाणुओं का आंशिक योगदान होता है। हवा की कमी जीवाणुओं की इस प्रक्रिया को सीमित करती है। मृदा जल मृदा में विद्यमान जल नीचे की तरफ रिसता है। जल का यह रिसाव मृदा गठन पर निर्भर करता है। मृदा में जल की उपस्थिति शून्यता से लेकर जल जमाव की स्थिति तक हो सकती है। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जहाँ जल की अनुपस्थिति मृदा में किसी भी जीवन की संभावना नहीं छोड़ता, वहीं जल जमाव की स्थिति में हवा की अनुपस्थिति जीवाणुओं द्वारा किए जाने अपघटन अपघटन नहीं होने देता है। मृदा स्तर मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। इन भिन्न परतों को मृदा स्तर कहते हैं। मृदा स्तर लगभग पृथ्वी की सतह के समानांतर होती है। मृदा परिच्छेदिका किसी मृदा के ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। भारत की जलवायु स्थितियों का इसकी मृदा वितरण, उनके गठन, संरचना, रंग, pH मान और संरंध्रता का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साधारणतया भारत की मृदाएं यहाँ की जलवायु विषयक और वनस्पतिक पेटियों का अनुसरण करती हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक तत्वों का योगदान होता है। इस प्रक्रिया को मृदा जनन कहा जाता है। किसी स्थान की मृदा पर उसके मूल चट्टान, स्थलाकृतियों, जलवायु की स्थितियों, प्राकृतिक वनस्पति, भू उपयोग, जीवों, कीटों, सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं तथा समय का प्रभाव होता है। यह सभी कारक एक दूसरे से संबंधित रहते हुए कार्य करते हैं। मृदा निर्माण के पदार्थ पृथ्वी की सतह की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इन्हें मृदा वैज्ञानिकों द्वारा मूल पदार्थ कहा जाता है। सतह की स्थलाकृतिक उच्चावच तथा अपक्षयन के एजेंट इस मूल चट्टान
के अपघटन की अवस्था तय करते हैं। इस प्रकार मृदा की मूल चरित्र तथा उसकी रासायनिक विशेषताएं नीचे की चट्टानों से प्राप्त होती है। मृदा अपरदन के अन्य कारकों बहता जल, हवा इत्यादि द्वारा मृदा का अपनयन या परिवहन हो सकता है, या फिर कोई मृदा अपने निर्माण के मूल स्थान पर भी बनी रह सकती है। जल मृदा अपने मूल निर्माण स्थल पर हो तो इसे यथास्थान या स्वस्थानीय अवस्था कहते हैं, जहां इसमें जलवायु विशेषकर आर्द्रता, पौधों और जीवाणुओं द्वारा परिवर्धन होता है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में मृदा मानव के लिए बहुमूल्य होती है। इसकी प्रकृति और उर्वरता पर न सिर्फ कृषि उत्पादकता निर्भर करती है, बल्कि मृदा की वाहक क्षमता और ग्रामीण समुदाय का विकास भी इसी प्रकार निर्भर करता है।